ओहो शांति। अभी वो हल्की सीधी कर लेंगे। विश्व के गुणों के ऊपर बाबा की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा कब लाइट फरिश्ता बाबा को स्वयं आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप मैं और बाबा कंबाइंड लाइट और माइट से भरपूर मैं परम पवित्र आत्मा डबल लाइट का माइट यह वक्त जा रहा है। इस वक्त की वैल्यू को धीरे तुल्य बनाने के लिए बाप के साथ कंबाइन होकर आए चले विश्व भगवान में लाइट और माइट से भरपूर मैं परम पवित्र फरिश्ता अकाल तख्त में विराजमान मैं ज्योति स्वरूप परम पवित्र आत्मा
बाबा के साथ कंबाइन हो जाए। चलें इस लाइट के शरीर को लेकर बाबा के साथ और चलें। पृथ्वी लोक से पार परम धाम बाबा अपने साथ अपने तख्त के पास परम धाम में शिव बाबा के समीप बाबा और मैं परम धाम स्वरूप मैं परम पवित्र आत्मा परम धाम में बाबा के साथ स्वयं को बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें लेकर स्वयं को भरपूर करें। परम धाम में बाबा के छत्र छाया के नीचे स्वयं को लाइट और माया से भरपूर करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेते हुए हम सभी फरिश्ते रूप में उच्छन्न करें। वाह, यह संगम हुआ। स्वयं को भरपूर करते हुए हम सभी विश्व ग्लोब के ऊपर
ब्रह्मा बाबा के साथ। बाबा की गोद में बैठकर बाबा के साथ विश्व की समस्त आत्माओं को श्रेष्ठ राजस्व से भरपूर कर सर्च लाइट को बचने आत्म स्वरूप में स्थित होकर छोटा सा बच्चा बन जाए। ब्रह्मा माँ की गोद में बैठकर विश्व की समस्त आत्माओं को लाइट और माइट से भरपूर करें। मैं डबल लाइट फरिश्ता ब्रह्मा माँ की गोद में शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे विश्व की समस्त आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना के किरणें दे रहा हूँ। और मेरा भाग्य कहीं भाग्य विधाता के साथ संगम का श्रेष्ठ पाठ बजा रहा हूँ।
अपने श्रेष्ठ पाठ को देखते हुए साक्षी दृष्टा बन बाप के साथीपन का अनुभव करो। मास्टर भाग्य विधाता बन विश्व की समस्त आत्माओं की शुभ भावना शुभकामना से देने दिखे। बेगम को देख कर बादशाह बच्चा बनकर सब कुछ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं। मैं ब्रह्मा माँ की गोद में निश्चिंत वरदाता बाप भाग्य विधाता बाप मुझ भाग्यशाली आत्मा को कठपुतली बनाकर नीचे भेज रहा है। मैं आत्मा रूहानी पैगंबर बन मैसेंजर बन इस विश्व नाटक रंगमंच पर अपने लाइट के शरीर द्वारा अवतरित हो रही। वह है मेरा भाग्य। स्वयं भाग्य विधाता वरदाता के
वाइब्रेशन में पड़ने वाली मैं भाग्यशाली आत्मा। ठहर जाए कमल आसन में या सुख आसन में। वह है मेरा भाग्य जो वरदाता भाग्य विधाता द्वारा पलने वाली मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस पृथ्वी पर अपना श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारण किए गए हर शब्दों को प्रैक्टिकल में उतारने के लिए मैं इस धरती पर अवतरित हुआ। वह मेरा भाग्य, वह है यह संगम युग। वह है शिव बाबा स्वयं को इस धरती पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हम सभी आत्माएं परम पवित्र फरिश्ता बनकर हर एक के साथ व्यवहार में आए। हरे मेरा भाग्य, वह है मेरा श्रेष्ठ संगम युग का समय, जिसमें शिव बाबा के साथ हम सभी ब्राह्मण आत्माएं पाठ बजा रहे।
ये हम सभी का भाग्य है। इस संगम पर बाबा के साथ श्रेष्ठ भाग्य बनाने हेतु श्रेष्ठ कर्म करने की कला बाबा ने हमें कोरा कागज दिया है। इस कोरे कागज में मीठे बोल, बाबा की याद में रहकर किए गए कर्म और श्रेष्ठ विचारों द्वारा, ज्ञान के चिंतन द्वारा आज हम सारा दिन इस कोरे कागज को भरेंगे। हद में न आए, बेहद में रहे। जितना जितना हम बेहद में रहेंगे, उतना उतना खुशी, संतुष्टता और स्वयं के प्रति, स्वयं के भाग्य को देखकर हर्षित, खुशी, शांति, सुख की अनुभूति द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। ये हम सभी आत्माओं का परम सौभाग्य है। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं बाबा की छत्र छाया के नीचे सिर्फ हर तरह से सुरक्षित है। नेगेटिव भावनाओं से, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव चित्त वृत्तियों से। वाह बाबा वाह, तुम्हारे मेरा भाग्य वाह। इस संगम के सुखद घड़ियों को याद करते हुए हर समय कोई न कोई संबंध को लेकर हम बाबा के साथ कंबाइन होकर पार कर जाए। आज है हमारा पिता का समय, एक जग का पिता, एक प्रजा का पिता और एक लौकिक पिता। हम तीनों का आशीर्वाद प्राप्त कर आगे बढ़े। तीनों को बैलेंस में रखते हुए, तीनों को हर तरह से उनके वाइब्रेशन की छत्र छाया, उनकी नजरों के अंदर में रहकर हम श्रेष्ठ कर्मों की कलम से श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करें।
वाह रे मेरा भाग्य। ऋण की हड्डी सीधी कर लें, अकाल तख्त में विराजमान हो जाएं, अपने भाग्य के गुण गाएं। वाह रे मेरा भाग्य। जिस भाग्य को बनाने में भाग्य विधाता भी अपना हाथ दे, वरदाता भी अपना हाथ दे, ऐसे खुश नसीब आत्मा अपने आप को महसूस करें। सब काम ऊपर से हो रहा है, मैं सिर्फ कठपुतली, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आसन चेंज करना है तो कर सकते हैं, या वज्रासन में बैठे, सुखासन में बैठे, या पद्मासन में बैठे। स्वयं को कोई न कोई आसन में रखते हुए अपने आप को लाइट और माइट से भरपूर करें। ये आसन ही हमें आत्म अनुभूति करने में सहायक बनता है। नाम जैसा काम वैसा। वज्रासन हमारे इस भौतिक शरीर को वज्र बनाता, कमल आसन हमारे कर्म इंद्रियों को कमल बनाता, सुख आसन हमारे को अतीन्द्रिय सुख से भर देता। इसलिए कोई न कोई आसन जरूर ग्रहण करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, बाबा को पिता के रूप में कंबाइंड महसूस करते हुए पिता से रूढ़िधान करें। अपने साथ, अपने ही घर में, अपने ही अकाल तख्त में विराजमान कंबाइंड को उनको आह्वान करते हुए उनसे मीठी मीठी बातें करें। यहाँ पर वेला आत्मा को अमर बनाता, दिव्य बनाता, शक्तियों से भरपूर बनाता। बाबा को कंबाइंड देते हुए निश्चिंत दंडे फिकर होकर बैठ जाए कि टूटी टुटिया मणि बन जाए।
लाइट और माइट से संपन्न मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। इस तन में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हूँ। वाह रे मेरा भाग्य, जो स्वयं को बाबा की पालना के निमित्त बनाकर अपने भाग्य को सजा रही। वह यह श्रेष्ठ भाग्य मुझ आत्मा का, जो स्वयं शिव बाबा अपनी बाहों में रखकर, नैनों में रखकर हमें अपने इस बेहद पाठ को, समय को देव हीरे तुल्य बना रहा है। वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा भाग्य हुआ, वाह रे संगम हुआ। इस बेहद पाठ को देखकर स्वयं ही स्वयं से बातें कर, स्वयं ही स्वयं को दर्शन करें, स्वयं ही स्वयं से भाग्य के गुण गाएं। वाह रे मेरा यह श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता बाप हमें अपने नैनों में बैठाकर संगम युग की घड़ियों को साथ ले जाए। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को देखकर अपनी आत्मा स्वरूप में स्थित स्वरूप को देखें, कैसे सबकी दुआएं मुझ आत्मा को लग रही, सबके प्रकंपन मुझ आत्मा को ब्लेसिंग बनकर, ओरा बनकर साथ दे रहा है। दुआएं हमें छत्र छाया, सुरक्षा कवच महसूस करती, इसलिए इस जीवन में रहते हुए हम सबके साथ व्यवहार में आए, कर्म में आए, दुआएं प्राप्त करें।
दुआओं की शक्ति मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाती, परम पवित्र बनाती, दिव्यता से सींचती। स्वयं को इस बारिश में नहा लें। भिगो ले अपने आप को। ये सुखों का बारिश, आनंद के किरणों की बारिश, प्रेम सहानुभूति की बारिश। बाहर मेरा श्रेष्ठ भाग्य, तो स्वयं भगवान हमें इस बेहद नाटक में विश्व कल्याण के लिए तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। भरपूर अनुभव करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला, सब कुछ मिला। इस मेले में मिलन में खो जाए। इस मिलन में दो जहान छिपा है, जीवन मुक्ति अवस्था। दुख, दुविधा, अशांति, तनाव, भय से मुक्त मैं परम पवित्र ज्योति स्वरूप आत्मा। सबकी दुआओं से भरपूर, भरपूर, भरपूर आत्मा। अभी हम सभी अमृत वेला के लिए स्वयं को तैयार कर वापस एक बार पुनः आएंगे और स्वयं को अमृत वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी अलर्ट रहें, पेड़ की हड्डी सीधी रखें, स्वयं को इस शरीर, भौतिक शरीर से उपराम
लाइट और माइट से संपन्न, सैकड़ों आकाश तक में विराजमान, मैं परम पवित्र स्वरूप आत्मा अपने इसी लाइट के शरीर को लेकर आत्मिक भान में रहते हुए उड़ चले मधुबन की चार धाम की यात्रा पर। सर्वप्रथम चले हिस्ट्री हॉल में, बैठ जाएं हिस्ट्री हॉल में बीचों बीच। कमल आसन पर विराजमान हिस्ट्री हॉल के बीचों बीच बैठकर संकल्प, यह वह स्थान है जिस स्थान पर स्वयं वरदाता भाग्य विधाता बाप ने भाग्यशाली आत्माओं को तैयार किया। नई सृष्टि के कर्णधार, सूत्रधार, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माओं को तैयार किया। कल्प वृक्ष की जड़ में गुप्त पाठ बजाने वाली इन दादियों के वाइब्रेशन से स्वयं को सींचे। श्रेष्ठ वाइब्रेशन से भरपूर पांडव शिव शक्ति सेना जो स्वयं शिव पिता ने तैयार की, ऐसे महान आत्माओं के, वरदानी आत्माओं के वरदान से भरपूर करें अपने आप को। महसूस करें हिस्ट्री हॉल के बीचों बीच बैठकर एक एक फोटो से वरदानी मूर्त दादियों के, बाबा के, वरिष्ठ भाइयों के आशीर्वाद की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही। उनके सूक्ष्म वाइब्रेशन से मैं भरपूर हो रही। उनकी दुआओं से मेरे 80,000 कोशिकाएं परिशुद्ध हो रही हैं। ब्रेन के 10 करोड़ सेल्स पावन बन रहे हैं।
आने के वाइब्रेशंस को। एक एक दादियों के वाइब्रेशंस मुझे आत्मा में समाते जा रहे हैं। मैं आत्मा दुआओं से भरपूर होती जा रही हूँ। एक एक दादाओं के जो पांडव इस सृष्टि नाटक रंच में रंगमंच पर परमात्मा के साथ पाठ बजाकर इन शक्तियों को एक सुरक्षा कवच बनकर, बैकबोन बनकर साथी बने। ऐसे महान आत्माओं के भी वाइब्रेशन मुझ आत्मा को परिशुद्ध कर रहे, पावनता से भरपूर कर रहे। एक एक दादियों के पास जाएं और रूहानी दृष्टि से स्वयं को भरपूर करें। लाइट और माइट से भरपूर करें। आने दे शक्तियों को, आने दे किरणों को, स्वयं में समाने दे। पहले मुझ आत्मा पर आ रही थी, मुझ आत्मा से 10,000 और 80,000 कोशिकाओं को निर्मल शीतल बना रहा है। यह प्रकंपन इन दादियों के वाइब्रेशन से मैं भरपूर होता जा रहा हूँ। कोशिकाएं शीतल होती जा रही हूँ। एक एक नसें निर्मल होती जा रही हैं। ऊपर से शिव बाबा की किरणें, चारों दिशाओं से दिव्य आत्माओं की किरणें, मुझ आत्मा को दुआओं से भरपूर कर रहा है।
दुआ से भरपूर आत्मा निश्चिंत रहती, खुश रहती, भरपूर रहती। अप्राप्ति नहीं उनके खजाने में। दुआ का आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पे बनी रहे, इसके लिए हम सदा डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को स्मरण करें। कैसे इन्होंने अपना जीवन संपूर्ण समर्पित होकर अपने लिए कुछ नहीं, संसार के लिए सब कुछ दे कर गए। महायज्ञ में स्वयं को आहुति डालकर गए। स्वयं को तपस्वी त्यागी मूर्त आत्मा बनाकर गए। लाइट और माइट से भरपूर होकर गए। परमात्मा छत्र छाया में पलते हुए गए। ऐसे दिव्य आत्माओं के आशीर्वाद के हम पात्र हैं। इनके सूक्ष्म वाइब्रेशन से अपने आप को भरपूर करें। शांति के प्रकंपन से भरपूर करें। सुख के प्रकंपन से भरपूर करें। आनंद के प्रकंपन से भरपूर करें। आने के वाइब्रेशन को
वाह रे मेरा भाग्य, तो इन विभूतियों से मैं अपने आप को भरपूर कर रहा हूँ। दिव्य आत्माओं के वाइब्रेशन से मैं अपने आप को सुखद अनुभूति कर रहा हूँ। इनके त्याग, तपस्या, श्रेष्ठ कर्मों की गाथा युगों युगों से शास्त्रों में लिखी जाएगी। लोग जब तप करेंगे, गायन योग्य, पूजनीय योग्य बन रहे हैं। ऐसे दिव्य आत्माओं के वाइब्रेशन से मैं अपने आप को खींच रहा हूँ, सजा रहा हूँ, निर्मल बना रहा हूँ। वाह मेरा भाग्य, जो स्वयं को इन वरदानी मूर्त आत्माओं के वाइब्रेशन से अपने श्वासों को सफल कर, संकल्पों को, समय को दिव्यता से भरपूर कर रहा हूँ। दुआओं का हाथ उस आत्मा के ऊपर, मैं बेफिकर बादशाह हिस्ट्री हाल के बीचों बीच बैठकर सबका दुआ स्वीकार कर रहा हूँ। दुआओं से स्वयं को सींच रहा हूँ।
मेरा भाग्य है इन दिव्य आत्माओं के वाइब्रेशन से मैं आत्मा स्वयं को प्योर पवित्र दिव्यता से भरपूर कर लाइट ऑफ माइट से भरपूर कर रहा हूँ। जाने दे नस नस में। ब्रेन के 10 करोड़ सेल्स प्रभावित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, प्योर बनते जा रहे हैं। मैं ट्रांसलाइट बनता जा रहा हूँ, पारदर्शी। द्वापर युग से जो ब्रेन के ब्लॉकेज बंद हो गए, सब संगम युग में खुल रहा है। सत्युग के नजारे सामने दिखाई दे रहे हैं। त्रेता युग में हमने क्या पार्ट बजाया, सब स्पष्ट खुलता जा रहा है। कैसे हमने मंदिर बनाए, पूज्य से पुजारी बने, वो सारा दृश्य सामने आ रहा है। वह रे मेरा भाग्य, स्वयं वरदाता, भाग्य दिखाता और इन वरदानी मूर्त आत्माओं की वाइब्रेशन से मैं अपने आप को सींच कर दिव्यता के पथ पर आगे अग्रसित हो रहा। साक्षी दृष्टा होकर ट्रांसलाइट बनकर अपने मस्तक के 10 करोड़ सेल्स को पावन, पवित्र, दिव्य, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से
स्वयं को भरपूर करें। चारों तरफ से आशीर्वाद के हाथ की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं पारदर्शी, परम पवित्र, निर्मल, दिव्यता से भरपूर, जागती ज्योत स्वयं को अनुभव कर रहा हूँ। आने दें वाइब्रेशंस ब्रेन की कोशिकाओं, विकारों के जन्म जन्म के व्यर्थ संकल्प विकल्प सब जल रहा है। सभी नसें जैसे कि योग भट्टी में जल रहा है। पावन पवित्र छिड़काव बाबा कर रहा है। उन दिव्य आत्माओं के वाइब्रेशन से मैं अपने 10 करोड़ सेल्स को जला रहा हूँ और बाबा छत्र छाया छतरी के रूप में हम पे छिड़काव कर रहा है। एक तरफ जलना, दूसरी तरफ पवित्र छिड़काव से दिव्य अनुभूति के द्वारा स्वयं को देवतुल्य पथ पर अग्रसित करना, दिव्य नजारे सामने आना, देव स्थल के आदि समय के बिताए हुए पल स्मरण आना, यह आशीर्वाद नहीं तो और क्या। लक्ष्य रखें, हमें सदा ही हर पल सभी आत्माओं से आशीर्वाद लेनी,
स्वयं को भी स्वयं से आशीर्वाद लेनी। बाबा बंधा हुआ है, इस संगम युग पर हम सभी दिव्य आत्माओं से तत्पश्चात हम परम धाम जाएंगे। अपने स्वयं को इन दिव्य विभूतियों के फरिश्ते स्वरूप को आह्वान करते हुए स्वयं को फरिश्ता बनाकर इन दिव्य आत्माओं के साथ चले विश्व भ्रमण पे। ये फरिश्तों की टोली निकल चुकी है 9 ग्रहों की यात्रा में। 9 ग्रहों के ऊपर हम सभी फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर इन 9 ग्रहों को दादियों के साथ, वरिष्ठ भाइयों के साथ श्रेष्ठ वाइब्रेशन से पावन और शुद्ध बनाएंगे। स्वयं को पारदर्शी समझ चारों तरफ से घेर लें और 9 ग्रहों को वाइब्रेशन से सूक्ष्म किरणें देकर लाइट और माइट से भरपूर करें। फरिश्ते स्वरूप के द्वारा हम इन दिव्य आत्माओं के साथ चले आकाश तत्व में। आकाश तत्व में सूक्ष्म वाइब्रेशन से पावन शुद्धि करते हुए स्वयं को भी दिव्यता से भरपूर करें। आकाश तत्व पावन और शुद्ध हो रहा है।
सभी फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर दादियों के साथ, दादाओं के साथ वायु तत्व में प्रवेश कर रहे हैं। वायु को भी हम पवित्र वाइब्रेशन से सींचे, ताकि सतयुग से लेकर कलयुग तक निर्विघ्न कार्य में वायु तत्व में जहाँ जहाँ चक्रवात लेकर आया उसे भी शांत और शीतल करते हुए हम इस संगम युग के बेहद पाठ में हमारा सहयोगी बने। फिर चलें सूर्य के पास, सूर्य के ऊपर बैठ जाएं, नीचे आग, ऊपर मैं आत्मा, फरिश्ता स्वरूप में, सभी फरिश्ते स्वरूप में सूर्य के ऊपर बैठकर स्वयं के जन्मों जन्मों के पापों को भस्म करें। चलकर सब पाप भस्म हो रहे हैं, राख हो रहे हैं। बुरे संस्कार, बुरे विचार, बुरे कर्म, जन्म जन्म के पाप कर्म सब इस योग अग्नि में भस्म हो रहा है। आग लग गया है पूरे शरीर में और मैं बच गई शिवमणि आत्मा। सूर्य तत्व को पावन और शीतल बनाते हुए सूर्य को सूक्ष्म वाइब्रेशन से सींचते हुए, परिशुद्ध करते हुए हम सभी चलेंगे समुद्र की गहराइयों में जल पकड़। नीचे चलेंगे, जल तत्व को पावन करें। हमारे साथ दादियाँ, वरिष्ठ भाई, बाबा कंबाइन फरिश्तों की टोली लेकर जल तत्व में उतर गए। समुद्र की गहराइयों के नीचे जहाँ सोने चांदियों के खान हैं, उस खान के पास जाकर इस जल तत्व को पावन करें। सोने जैसा हमारा मन, सोने के पास अकाल तत्व में हम सभी समुद्र के गहराई में जाकर यहाँ से हम जल तत्व को पावन कर रहे हैं। समुद्र का पानी खारा सा मीठा बनता जा रहा है। इस प्योर वाइब्रेशन से पानी मीठे बनते जा रहा है।
चले पृथ्वी तत्व विश्व के ग्लोब के ऊपर बैठकर विश्व की समस्त आत्माओं के लिए हम सभी फरिश्ते बाबा की छत्र छाया के नीचे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं का शुभ चिंतक बन लाइट और माइट से भरपूर करेगा। हम सभी धरती की सितारे आपस में भाई भाई जैसे कि परम धाम का गुच्छा मणि इस पृथ्वी में जगमगा रहा है। सब अपना अपना आत्माएं इस भौतिक 5 तत्वों का शरीर लेकर पार बजा रहे हैं। आज हम सारा दिन इसी शुभ संकल्प में रहेंगे कि मैं अवतरित परम पवित्र फरिश्ता मैसेंजर और पैगंबर सभी चाह आप मिले मिट गई मन की सभी चाह खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह प्यास बुझी पाए है सागर अथा प्यास बुझी पाए है सागर अथा वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह ओम शांति। ओम शांति। आज की वाणी है 7/3/84। कर्मातीत वानप्रस्थ आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त है। आज हम सभी दादियों के, वरिष्ठ भाइयों के, उनकी दुआओं के हकदार बने और आज मुरली भी ड्रामा प्ले अनुसार मिला। कर्मातीत
वानप्रस्थ आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा की निमित्त। मधुबन वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संघ की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि, सह सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि, ऐसी भूमि पर आकर सभी स्वयं को संपन्न और सर्व बातों से भरपूर अनुभव करते हो। बाबा क्वेश्चन किया पहला ही, करते हो। कोई अप्राप्ति तो नहीं। जो सर्व खजाने मिले हैं उन्हों को सदा काल के लिए धारण किया है। ऐसे समझते हो कि यहाँ से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन यही शक्तियाँ सर्व प्राप्तियाँ सर्व को देने के निमित्त बनेंगी। सदा के लिए स्वयं को विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप अनुभव किया है। क्योंकि जितना जितना हम निर्विघ्न बनेंगे उतना उतना हमारा मार्क्स जमा होगा, उतनी उतनी हमारी प्रजा बनती जाएंगी, उतनी उतनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी। स्वयं की समस्याओं को अलग रही, लेकिन अन्य आत्माओं की समस्याओं का भी समाधान स्वरूप है। गीत है ना, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। अपनी समस्याओं का कभी कथान नहीं गाई। हम दूसरों को दुख बांटने में लग जाएं, अपनी दुख ऑटोमेटिक समा जाए। समय के प्रमाण अब ब्राह्मण आत्माएं समस्या के वश हो जाएं, इसमें अभी पार हो गए। स्टार्टिंग में कितनी दादियों ने तकलीफ झेली, एक एक कहाँ कहाँ नहीं गए, सेवाएं की। समस्याओं के वश होना यह बाल अवस्था है, नेचुरल है। बच्चा ही तो बिगड़ता है। अगर बच्चे को कहीं कुछ बोल दिया जाए कितना जल्दी बिगड़ जाता है। तो जो समस्या के वश किसी ने कुछ बोल दिया और हम सुई मुई बन गए, वो बाल अवस्था है, बाबा कहता है। अब ब्राह्मण आत्माएं ही बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका है। युवा अवस्था में मायाजीत बनने की विधि से महावीर बने, सेवा के चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक प्रकार के अनुभव का महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने के समय पहुंच गया है। कर्मातीत अवस्था स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं के आधा कल्प के लिए कर्म बंधन से मुक्त कराए मुक्ति धाम में भेजेंगे। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती हैं। जो स्वयं शांत स्वरूप में रहेगा दूसरों को शांति दे पाएगा, जो मुक्त होगा दूसरों को मुक्ति दे पाएगा, जो जीवन मुक्त होगा दूसरों को जीवन मुक्ति दे पाएगा। तो ये समय है अपने आप को निर्बंधन बनाने का, डबल लाइट बनने का, फरिश्ता बनने का, दिव्यता से भरपूर करने का, ताकि हम आने वाले लोगों को लाइट और लाइट दे सकें। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती हैं। मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ वहाँ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगे। जैसे हम गए आज कहाँ, इस चियार के बीचों बीच सभी से लिया हमने वरदान। ऐसे वरदानी मूर्त आत्माओं के साथ ऐसे हमारे पास भी आएंगे। जब हम इनका लिए रहेंगे तो जड़ है ना, हम लोग कहाँ बैठेंगे कल विवेक से जड़ में, तो वहाँ से ऐसे टालियाँ बिना आस्ते पत्ते तो बहुत सारी आत्माएं 33 करोड़ आत्माएं आएंगे। तो हमने अपने आप को तैयार करें। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिर में जाकर प्रार्थना का सुख शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों में जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे मांगते हैं, जिसका जहाँ जहाँ शक्ति होती है वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे भी दिल से याद करते हैं, कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान मंदिरों में जाकर भी दिखावा मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म जैसी भावना वैसा फल मिलता है। जैसे को तैसा स्वार्थवश करते हैं, उसका हिसाब किताब अनुसार जैसा कर्म वैसा भावना वैसा फल मिलता है। अब ऐसे समय पर वर्तमान आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्त आत्माएं आगे प्रार्थना
करेंगे, आपके आगे प्रार्थना करेंगे, कोई सेवा स्थान रूपी मंदिर में जाकर पहुँचेंगे। अभी जो बाबा इतना उतना सेंटर बना रहा है, घर बनवा रहा है अपना अपना, शिव बाबा ये सब यही तो मंदिर है। चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर बाबा कहता है मधुबन को, और जितने भी भारतवर्ष में सेंटर है ये सब क्या है, मंदिर तो है। ये सब यहाँ पहुँचेंगे। कोई महान तीर्थ मधुबन को पहुँचेंगे, कोई अपने घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सम्मुख न आते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आह्वान कर मुक्ति से सर्व की अंजलि मांगेंगे। थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। अभी तो समय आ गया। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति की समाप्ति के निमित्त बनेंगे, ऐसे आप वरदानी महादानी वरदानी मूर्त कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप में संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व प्रार्थना का रिस्पांस मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तो लोग प्रार्थना करें, जाओ मंदिर में जाकर बैठ के देखो। आज हम लोग गए नहीं वहाँ मंदिर में, लेकिन हमने लिया आज, हमने लिया। तीव्र गति के इस कार्य के मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार याद स्वरूप तैयार हो। विनाश की मशीनरी वरदानी की मशीनरी दोनों तीव्र गति से साथ साथ चलेगी। बहुत काल से अर्थात आपसे ही एवरेडी बहुत तीव्र गति वाले कर्माती समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनने पड़ेंगे। देखने वाले बनने पड़ेंगे। अरे भैया नहीं, हम तो बनने वाले हैं, देखने वाले तो इतने करोड़ों आत्माएं है ना। अब भी स्वयं प्रति समस्या प्रति लेने वाले बनने का समय है। स्वयं की समस्याओं को उमंग होना अब समय गया। अब जितनी भी समस्या ये जो क्या क्यों कैसे कब कौन कहाँ ये कब हुआ बोलने वाला समय अभी नहीं रहा। समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना है। ये जब का बोलते हैं ना, ये भी एक अपनी कमजोरी बखान करना है। कोई सरकमस्टांस द्वारा आई समस्या वास्तव में अपनी कमजोरी का कारण है। जहाँ कमजोरी या वहाँ शक्ति द्वारा सरकमस्टांस द्वारा समस्या वार करती है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार नहीं। आई हुई समस्या के बजाय समाधान रूप में अनुभवी बनाएंगी। यह अपनी कमजोरी की उत्पन्न हुई मिक्की माउस है। मिक्की माउस माने समझते? मिक्की माउस माना पहले एक खेल होता था, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, बच्चों को खेलते थे। अभी तो सब हंस रहे हैं। अभी तो सब हंस रहे हैं और जिस समय आती है उस समय क्या करते हैं, खुद भी मिक्की माउस बन जाते हैं। इसे देखो, ना घबराओ, लेकिन यह भी बचपन का खेल है। ना रचना करो, ना समय गंवाओ। इससे परे स्थिति में वानप्रस्थ बन जाओ। वानप्रस्थ क्या करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं उन लोग की तरह। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यही तो करते हैं। इसीलिए बस साक्षी होकर अपने विचारों को, मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा बुद्धि कहाँ जा रही है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल रखते हैं अपने ऊपर, है ना। इसीलिए कहीं इधर उधर स्वदर्शन चक्रधारी बने। जितना बान परस्ती उतना स्वदर्शन चक्रधारी, अपने आप में मस्त। तो इसीलिए कहावत है, अपने रहो मस्ती में आग लगे बस्ती। ये तभी होगा जब हम स्वयं स्वरूप स्थिति में रहें। समय क्या करता, बाप क्या करता। अब भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है क्या? जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई, मुरली में सुनते हो ना, बिच्छू टंडन बन गए। तो यह कमजोरी समस्या की रचना भी बिच्छू टंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं। इसलिए सभी मधुबन में संपन्न बन या दृढ़ संकल्प करके जाना कि अब से स्वयं की समस्या को समाप्त किया, लेकिन किसके लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेगी। स्वयं प्रति सर्व के प्रति सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। समझा? अच्छा,
ओम शांति। ये मुरली बहुत लंबी है, अब हम इस मुरली को यहीं समाप्त करते हैं। 2 मिनट बाबा को याद करके आज हम सब फरिश्ता बनकर आज सारे दिन में बाबा के साथ कंबाइन होकर रहेंगे और स्वयं को लाइट और माइट से भरपूर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि समय समाप्ति की ओर जा रहा है।